दोस्तों मैं आपको पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेकअप डिपार्टमेंट वैसे जेमिनी स्टूडियो में कुल 3 डिपार्टमेंट थे। एक था मेकअप डिपार्टमेंट, एक था स्टोरी डिपार्टमेंट, तीसरा था मेस डिपार्टमेंट। नंबर 1 मेकअप डिपार्टमेंट, नंबर 2 स्टोरी डिपार्टमेंट, नंबर 3 मेस डिपार्टमेंट। हम आपको इन तीनों के बारे में बताते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट तो पोएट्स एंड पैनकेक्स में 3 विभाग थे, मेकअप डिपार्टमेंट, मेस डिपार्टमेंट और स्टोरी डिपार्टमेंट है। तो मेकअप डिपार्टमेंट देखें, ये मेकअप डिपार्टमेंट था कहाँ? इट लुक्ड लाइक हेयर कटिंग सैलून बार। इट लुक्ड मेकअप डिपार्टमेंट लुक्ड लाइक हेयर कटिंग सैलून It looked like a hair cutting saloon with half a dozen large mirrors and lights at all angles. Makeup department looked like a hair cutting saloon with half a dozen large mirrors and lights at all angles. अब देखें, ये मेकअप डिपार्टमेंट में जो मेकअप मैन थे, तो मेकअप मतलब साज सज्जा करने वाले, श्रृंगार करने वाले। तो मेकअप मैन कुड चेंज, ये लोग किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक मॉन्स्टर में बदल सकते थे। मेकअप मैन कुड चेंज अ डिसेंट लुकिंग पर्सन into a monster माने राक्षस, with the help of PPL का मतलब with the help of pancakes, potions and lotions। लोशन माने मरहम, पोशंस माने लिक्विड, पैनकेक्स माने श्रृंगार का सामान। तो मेकअप मैन कुड चेंज अ डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ पैनकेक्स, पोशंस एंड लोशंस। इसको शॉर्टकट में कह दीजिए PPL, पैनकेक्स, पोशंस एंड लोशंस। तो ये था मेकअप डिपार्टमेंट लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। यह हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था। आधा दर्जन बड़े बड़े दर्पण लगे थे और हर कोण पर बड़े बड़े लाइट्स लगी हुई थी। ये मेकअप मैन जो है आदमी को राक्षस में बदल सकते थे, पैनकेक की सहायता से, पोशंस की सहायता से और लोशंस की सहायता से किसी भी आदमी को राक्षस में बदल सकते थे। अब देखें, उसमें था एक मेकअप बॉय जिसको कहते हैं ऑफिस बॉय। नाम था इसका ऑफिस बॉय। अब आप पूछेगा
व्हाट डू यू नो अबाउट ऑफिस बॉय, व्हाट वाज द वर्क ऑफ ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो। तो देखें, ही वाज वेरी लेबोरियस, ही वाज वेरी लेबोरियस, वह बहुत मेहनती व्यक्ति था। कहने को तो उसे बॉय कहा जाता है, लेकिन था वह मैन। तो ही वाज इन हीज अर्ली 40, वह 40 की उम्र का था, लगभग 40 साल की उम्र का था। ही वाज इन हिज अर्ली 40s, ही वाज वेरी लेबोरियस मैन। अब इसका काम क्या था? ही मिक्सड द पेंट इन अ लार्ज वेसल and slaved it on the faces of crowd players। वह एक विशालकाय बर्तन में रंगों का मिश्रण करता था और क्राउड प्लेयर्स का रोल करने वाले व्यक्तियों के चेहरे पर इसे लगा देता था। यह ऑफिस बॉय की ड्यूटी थी। और ही परफॉर्मड, वह करता था द मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स। ही परफॉर्मड द मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स। He performed the makeup of crowd players। He hoped to be a screen actor, lyric player, an editor। वह स्क्रीन एक्टर बनने की आशा किया था, लिरिक प्लेयर बनने की आशा करता था और एडिटर बनने का आशा करता था। ही वाज ए बिट ऑफ पोएट, वह कुछ कवि भी था। ही वाज ए बिट ऑफ पोएट। ये ऑफिस बॉय का वर्क है। ही वाज सैड, लेकिन वह दुखी रहता था। ही वाज सैड। द रीजन ऑफ हिज ओज ignominies and neglect was कोट मंगलम सुब्बू, वह कोट मंगलम सुब्बू के कारण से दुखी रहता था, चिंतित रहता था और नज़रअंदाज किया जाता था। तो ये था ऑफिस बॉय का वर्क। नाम था ऑफिस बॉय, लेकिन वह था लगभग 40 साल की उम्र का। वह दुखी रहता था। वह आशा करता था कि स्क्रीन एक्टर बनने का, लिरिक प्लेयर बनने का, एडिटर बनने का आशा करता था, लेकिन कोटमंगलम सुब्बू के द्वारा वह दुखी रहता था। द रीजन ऑफ हिज ओज इग्नोमिनी एंड निगलेक्ट वाज कोटमंगलम सुब्बू। तो ये था मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय के बारे में, ऑफिस है बॉय के बारे में। अब देखें इसमें दूसरी बात
कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू के बारे में देखें। सबसे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोएट्स एंड द पैनकेक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोटमंगलम सुब्बू कौन था। व्हाट डू यू नो अबाउट कोटमंगलम सुब्बू, या राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ कोटमंगलम सुब्बू। तो देखें इनके बारे में समझिए। कोटमंगलम सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो के एक इम्पॉर्टेंट पात्र हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। देखें कि जेमिनी स्टूडियो में टोटल जो थे 600 स्टाफ थे, 600 स्टाफ थे, लेकिन कोटमंगलम सुब्बू की पोजीशन नंबर 2 थी। कोटमंगलम सुब्बू हैड नंबर 2 पोजीशन एमंग टोटली 600 स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो कोटमंगलम सुब्बू जो है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, ये सबसे बड़ी वर्चू थी। ही वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली। He was born in a Brahman family which was a virtue for him। वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पोजीशन पर थे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे। अब इनके बारे में और देखें। ये हमेशा चीयरफुल रहते थे, चीयरफुल रहते थे, चीयरफुल मैन। अब आप हेडिंग डालकर भी लिखेंगे, 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। चीयरफुल मैन। कोटमंगलम सुब्बू वाज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ही हैड द पोजीशन ऑफ नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। ही वाज अ चीयरफुल मैन। ही वाज अ चीयरफुल मैन। ही वाज ऑलवेज चीयरफुल, ऑलवेज चीयरफुल in एवरी सिचुएशन। प्रत्येक स्थिति में, एवरी सिचुएशन प्रत्येक स्थिति में वह चीयरफुल रहता था। ही वाज लॉयल, ही वाज लॉयल एंड हॉनेस्ट। ही वाज लॉयल एंड हॉनेस्ट। फिल्म मेकिंग वाज, फिल्म मेकिंग वाज वेरी इजी, वेरी इजी विथ कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू। ही वाज वेरी लेबोरियस पर्सन। ही वाज वेरी लेबोरियस पर्सन। ही वाज ए नॉवेलिस्ट। वह नॉवेलिस्ट भी था। वह स्टोरी पोएम भी लिखता था, स्टोरी पोएम्स भी लिखता था। ही रोट स्टोरी पोएम्स एंड ही वाज आल्सो अ नॉवेलिस्ट। ही रोट अ नॉवेल थिलाना, थिलाना मोहनंबल, थिलाना मोहनंबल, मोहनंबल, थिलाना मोहनंबल। कोटमंगलम सुब्बू was a novel writer. The name of his novel was थिलाना मोहनंबलम, थिलाना मोहनंबलम। अब देखिए उसकी और क्वालिटी क्या थी। ही वाज अ पोएट, ही वाज अ पोएट। ही हेल्प्ड, he helped his friends, he helped his friends, relatives, relatives and familiars
एंड फेमिलियर्स, वह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों की मदद करता था। हिज हाउस वाज परमानेंट एड्रेस, हिज हाउस वाज परमानेंट एड्रेस फॉर हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड हिज फेमिलियर्स। ही हेल्प्ड ऑल ऑफ देम। अब देखें, ही डिड ओनली subsidiary role and his role was better than main hero of the play, वह नाटक ऑफ द फिल्म, वह फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा बढ़िया रोल करता था। इनकी मेन क्वालिटी थी, ही वर्कड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज बॉस कोटमंगलम सुब्बू, ही वर्कड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज बॉस, वह अपने बॉस के लाभ के लिए काम करता था। विच वॉज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोटमंगलम सुब्बू। हिज सक्सेस इन फिल्म ओवरसाइडोड and dwarfed his literary achievements। फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को छोटा और बौना कर दिया। हिज सक्सेस इन फिल्म ओवरसाइडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। अब इनके बारे में, कोटमंगलम सुब्बू के बारे में हमने इतना सारा कुछ बता दिया। हंसमुख स्वभाव के रहते थे, बड़े लेबोरिय थे, बड़े हानिड थे, बड़े लायल थे, यश वासन के साथ हमेशा रहते थे, बास के साथ रहते थे, बास के लाभ के लिए हमेशा काम करते थे। वह एक कवि भी थे, वह नावलिस्ट थे, नावल उन्होंने लिखा था थिलाना मोहनम्बल। तो ये कोटमंगलम सुब्बू का ये कैरेक्टर है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये थे कोटमंगलम सुब्बू। अब देखें, अब एक है इसमें स्टोरी डिपार्टमेंट। अच्छा, एक बात और, कोटमंगलम सुब्बू जो हैं, ही वाज इनरोल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट। जो कोटमंगलम सुब्बू थे वे जो है मेकअप डिपार्टमेंट में नहीं थे। कोटमंगलम सुब्बू वाज इनरोल्ड कोटमंगलम सुब्बू वाज इनरोल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट। कोटमंगलम सुब्बू स्टोरी डिपार्टमेंट में नामांकित थे। किस विभाग में थे? स्टोरी डिपार्टमेंट में थे। यस वासन लव्ड एंड लाइक्ड कोटमंगलम सुब्बू वेरी मच। ही हैड सेकंड पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियो। तो KS मतलब कोटमंगलम सुब्बू, ये स्टोरी डिपार्टमेंट में इनरोल्ड थे। अब आप देखें, इसी पार्ट में आप देख लीजिए स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में। स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में
स्टोरी डिपार्टमेंट में तो एक थे लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, इनको आप लायर भी कह सकते हैं। एक लायर थे, इन्हीं को लीगल एडवाइजर कहा जाता था। और स्टोरी डिपार्टमेंट में सेवरल राइटर्स भी थे, और मेनी पोएट्स थे, बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे लेखक थे, और एक लीगल एडवाइजर मतलब एक लायर थे। अब ये लीगल एडवाइजर के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि लीगल एडवाइजर क्या थे, ये लायर। देखें तो इसके बारे में he was a man of cold logic. He was a man of cold logic. He was a man of cold logic in the crowd of dreamers. सपना देखने वालों के बीच में यह कोल्ड लॉजिक वाला व्यक्ति था। ही वाज अलोन एंड हेल्पलेस, ही वाज अलोन एंड हेल्पलेस, वह अकेला था और असहाय था। ही और पैंट एंड शर्ट। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट और धोती कुर्ता एंड खादी शर्ट। अदर मेंबर्स ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट और दूसरे मेंबर जो हैं खादी शर्ट पहनते थे और खादी धोती पहनते थे। खादी धोती और खादी शर्ट पहनते थे। खादी शर्ट और खादी धोती ये स्टोरी डिपार्टमेंट के दूसरे सारे कर्मचारी पहनते थे। ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट और खादी धोती एंड खादी शर्ट, बट द लायर और अ पैंट एंड शर्ट समटाइम्स कभी कभी ही और a coat which looked like a male of coat, which looked like a male of coat। मेल ऑफ कोट माने कवच, कभी कभी वह कोट पहनता था जो कवच की तरह लगती थी। ही वाज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। अब और देखिए इसके बारे में, लायर के बारे में। ही मेड अ फिल्म, उसने एक फिल्म बनाई, बट इट वाज अ फ्लॉप, या फ्लॉप हो गई। ही मेड अ फिल्म बट इट वाज अ फ्लॉप। डैट्स वाई, इसीलिए, डैट्स वाई माने इसलिए, द बॉस क्लोज्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। इसीलिए बॉस ने इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। क्वेश्चन ये भी आएगा, व्हाई डिड बॉस क्लोज द स्टोरी डिपार्टमेंट? व्हाई डिड द बॉस क्लोज द स्टोरी डिपार्टमेंट? स्टोरी डिपार्टमेंट को बॉस ने क्यों बंद कर दिया? एंड देन राइटर्स एंड पोएट्स बिकेम अनएम्प्लॉयमेंट।
लेखक और कवि लोग भी बेरोजगार हो गए। तो ये था रोल ऑफ लॉयर इन स्टोरी डिपार्टमेंट। लॉयर का काम है, लॉयर को क्या कहते थे, लीगल एडवाइजर। ये क्या पहनते थे, ये शर्ट और पैंट पहनते थे, बाकी सारे लोग खादी धोती और खादी शर्ट पहनते थे। ये कोल्ड लॉजिक वाले व्यक्ति थे, कोल्ड लॉजिक वाले व्यक्ति थे, ये अकेले रहते थे, हेल्पलेस रहते थे। और इन्होंने एक फिल्म भी बनाने की कोशिश किया, एक फिल्म बनाया लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए बॉस ने इसे बंद कर दिया। तो दोस्तों हमने आपको इस पार्ट में बताया मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, प्लस कोटमंगलम सुब्बू के बारे में, स्टोरी डिपार्टमेंट में। और एक देख लीजिए अंतिम मेस डिपार्टमेंट। मेस डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो में एक मेस डिपार्टमेंट था जहाँ पर एक्सीलेंट कॉफीज वेयर सर्व्ड। मेस डिपार्टमेंट में एक जेमिनी स्टूडियो में एक मेस डिपार्टमेंट था। देयर वाज अ मेस डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो। मेनी पोएट्स ऑलवेज हॉन्ट्स फॉर द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर शानदार काफ़ी के लिए यह मेस डिपार्टमेंट प्रसिद्ध था। दिस मेस डिपार्टमेंट वाज फेमस फॉर एक्सीलेंट कॉफ़ी। देखें यहाँ पर चार पोएट्स ऑलवेज यूज टू कम इन द मेस डिपार्टमेंट। चार पोएट कौन कौन थे से देख लीजिए। योगी संग हरे कृष्णा गावा, योगी संग हरे कृष्णा गावा। तो दिस मेस डिपार्टमेंट वाज अ प्लेस फॉर 4 पोएट्स हु ऑलवेज हंट टू टेक टेस्ट ऑफ एक्सीलेंट कॉफ़ी। शानदार काफ़ी पीने के लिए 4 कवि अक्सर आया करते थे। एक थे योगी यस योगियर, एक कवि थे यस योगियर। दूसरे थे संगू सुब्रमण्यम संगू सुब्रमण्यम। हरे मतलब हरीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय। कृष्णा मतलब कृष्णा शास्त्री। These are the name of 4 poets who used to visit the mess department of the Gemini studio to take the taste of excellent coffee। शानदार काफ़ी पीने के लिए ये चारों कवि अक्सर मेस डिपार्टमेंट में आते थे। और दे वर्शिप्ड महात्मा गांधी, वे महात्मा गांधी की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड महात्मा गांधी बट दे हेटेड द टर्म कम्युनिज्म। लेकिन ये कम्युनिज्म से घृणा करते थे, कम्युनिज्म से घृणा करते थे। दीज पोएट्स वर्शिप्ड महात्मा गांधी एंड दे हेटेड द टर्म कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म साम्यवाद नामक टर्म से घृणा करते थे। तो कम्युनिज्म अच्छा, ये कम्युनिज्म से घृणा क्यों करते थे? बिकॉज दे थिंक डैट क्योंकि वे सोचते थे कि कम्युनिज्म थिंक्स डैट देयर इज नो गॉड
गॉड होते ही नहीं हैं। दे बिलीव इन गॉडलेस कम्युनिज्म, थिंग्स दैट देयर इज ए नो गॉड। ही हैड नो filial or conjugal love. He had no compunction. He had no compunction. Compunction माने पश्चाताप। He had no compunction about the killing of his own parents or children. He had no compunction about the killing of his own parents or children. That's why these poets hated the term communism. साम्यवाद से घृणा करते थे। साम्यवाद ये मानता था कि भगवान नहीं होते हैं। ये लोग अपने ही माता पिता की हत्या करने में कोई पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने बच्चों को ही मार देने में भी कोई पश्चाताप नहीं करते हैं, इसलिए कभी लोग इनसे घृणा करते थे। दोस्तों, हमने इस पार्ट में स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बताया, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया, स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बताया और मिस डिपार्टमेंट के बारे में बताया। अगले पार्ट में यह लेसन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो हमारा देखते रहें। धन्यवाद।